बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एसएच नॉलेज। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान से कोई इंसान मशवरा लेता है तो वो उस इंसान का अमानतदार हो जाता है। इस हदीस का मफहूम ये है कि जब एक शख्स दूसरे शख्स से मशवरा ले तो मशवरा देने वाले को चाहिए कि वो पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और पूरे इखलास के साथ मशवरा दे और मशवरा लेने वाले की बातों को राज में रखे और किसी दूसरे इंसान को ना बताए। तो दोस्तों, जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिन पे हम एक दूसरे से मशवरा करते रहते हैं। हम बाइलम लोगों के पास जाते हैं मशवरा लेने के लिए, हम अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं मशवरा लेने के लिए। तो इस सूरत हाल में जो इंसान आपको मशवरा दे उसे ये चाहिए कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ आप दोनों के दरमियान में होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो आप दूसरों को नहीं बता सकते। सो मशवरा देने वाले के लिए ये जरूरी है कि जो बात आपको उस इंसान से पता चलती है उसको आप अपने राज में रखें और उसको पूरे इखलास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको मशवरा दें, उसको वो मालूमात दें जो उसके लिए भलाई साबित हो, जो उसके लिए मालूमात साबित हो, जिसकी वजह से उसको कोई ना कोई फायदा पहुंचे। तो अगर हम इस बात का थोड़ा सा ख्याल कर लें तो मुआशरे के अंदर बहुत सी ऐसी गलत फहमियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं और एक दूसरे के दरमियान हमदर्दी, भाईचारा और अखुवत के जो जज्बात हैं वो परवान चढ़ते हैं। इसी पैगाम के साथ हम आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी और एडजेक्टिव की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हमने स्टडी किया था। हमने एडजेक्टिव को डिफाइन किया था कि एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट क्वालिफाई, डिस्क्राइब or tell something more about a noun and a pronoun। So जब वो एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो हम एडजेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह देते हैं। आगे फिर इसकी दो फॉर्म्स आ जाती हैं कि अगर वो नाउन से पहले आ जाए तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद आ जाए तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद फिर हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को स्टडी किया जिसमें पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। हमने ये स्टडी किया जो पॉजिटिव डिग्री है जो कि जस्ट सिंगुलर नाउन की ही क्वालिटी को, क्वांटिटी को, नंबर को या एट्रीब्यूट देने के लिए यूज की जाती है। जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कंपैरिजन देख रहे होते हैं एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ। उसके बाद हमने सुपरलेटिव डिग्री की बात की, उसमें हम एक नाउन का उस जैसे या बाकी तमाम नाउन्स के साथ उसका कंपैरिजन देख रहे होते हैं। इसके बाद फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बनाने के मुख्तलिफ तरीके देखे कि हम लोग कैसे नाउन की मदद से, एडवर्ब्स की मदद से, मुख्तलिफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं कंपैरिजन शो करने के लिए बिटवीन 2 पर्सन एंड 1 पर्सन विद द रेस्ट ऑफ ऑल द नाउन्स और प्रोनाउंस। उसके बाद हमने एक एडजेक्टिव की एक और टाइप पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। सो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में हमने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव की वो फॉर्म है जिसमें हम इस क्वालिटी को किसी भी दूसरे नाउन के साथ जो है हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एब्सोल्यूट होते हैं, ये फाइनल होते हैं, इनका किसी दूसरे इंसान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इफ सम पर्सन इज डेड तो हम डेड को दूसरे इंसानों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो क्वालिटी है, वो सिफ्त है जो फाइनल होती है और कहीं दूसरी क्वालिटीज के अंदर इसका कोई असर जो है वो नजर नहीं आता। जो हमारा आज का लेक्चर है वो होगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। So here friends, basically in grammar we study about 7 types of adjective. Number 1 is adjective of quality, or we can say qualitative adjective, in which we discuss about the quality of a noun or a pronoun. एक नाउन की टाइप कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी सिफ्त कैसी है, वो किस एट्रीब्यूट से बिलोंग करता है। Second type is adjective of quantity, or we can say quantitative adjective, in which we study about how much or how many a noun or a pronoun is। उनकी तादाद के बारे में, उनकी मिकदार के बारे में जानने के लिए हम मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन वर्ड्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, को मिकदार बता रहे होते हैं। Then comes adjective of number, or we can say numeral adjective। So these are the adjectives that are specific to any numerical value, for example 1, 2, 3, or we can say first, second and third। So these adjectives show us the exact number or the quantity of a noun or a pronoun। Then comes demonstrative adjective,
These adjectives points out the noun that which noun we are talking about. On number 6, interrogative adjective. Interrogative adjective, as the name suggests, they ask about which quality we are talking about. And on the last, possessive adjective. Possessive adjectives are the adjectives that shows your possession or ownership with the noun. So these are the 7 type of adjectives that we are going to discuss now. Let's start from the adjective of quality. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जब एक नाउन की हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब उसकी सिफ्त की बात कर रहे हैं, किसी खूबी की बात कर रहे हैं, किसी खामी की बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और वी कैन से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. सो अ सिंपल डेफिनेशन इज क्वालिटी अ टाइप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. सो वी डिस्कस जस्ट क्वालिटी. वो नाउन जो है उसका कलर क्या है, उसकी खूबी क्या है, कलर क्या है. तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं. तो ये तमाम क्वालिटीज जो हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में स्टडी करते हैं. और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर ढूंढना हो तो सेंटेंस से आपने ये क्वेश्चन पूछना है, ऑफ विच टाइप और क्वालिटी, कि वो जो नाउन है वो किस टाइप का है, किस क्वालिटी का है. तो जो वर्ड इस क्वेश्चन का आंसर देगा वो आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज एन ऑनेस्ट मैन. अहमद एक ईमानदार आदमी है. Here the word Ahmed is a proper noun, name of a proper person. Is a helping verb that shows we are talking about in present time. And is an indefinite article, and we use indefinite article and with the word that produces vowel sounds. For example, the word is honest. ऑनेस्ट का वर्ड जो कि एच से स्टार्ट हो रहा है, हॉनेस्ट इसको नहीं बोलते, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होती है. सो अलिफ या आइन की आवाज आती है, वोवल साउंड्स आते हैं. ये डिपेंड करता है कि आपके वर्ड का साउंड जो है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है. सो अगर वोवल साउंड होगा तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे. सो ऑनेस्ट मैन. सो हियर द वर्ड इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट जो है वो उसकी कोई ना कोई क्वालिटी बयान कर रहा है, उसके अंदर एक खूबी है कि वो किस तरह का इंसान है. सो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब है वो ईमानदार है. मैन, मैन जो है वो एक जेंडर नाउन भी हो सकता है. सो मैन इज अ कॉमन नाउन जो कि हम एक मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं. सो अगर मैं इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछूं, ऑफ विच टाइप, ऑफ व्हाट टाइप, कि अहमद किस टाइप का इंसान है, तो इस पूरे सेंटेंस में ये वाला जो वर्ड है ये हमें बताएगा कि वो किस टाइप का इंसान है. सो जिस वर्ड ने हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, हम उस वर्ड को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, क्योंकि वो आंसर दे रहा है कि वो किस टाइप का है, किस क्वालिटी का है, कौन सा एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर पाया जा रहा है. सो अहमद इज एन ऑनेस्ट मैन. अहमद एक ईमानदार शख्स है. Here the honest is an qualitative adjective. Now here a second example. I have a blue pen. I a subjective pronoun. Have is used in present tense and it shows your possession. ये आपकी पोजेशन को, कि आपसे आपकी ओनरशिप को या आपकी पोजेशन को शो करने के लिए एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. उसके बाद आ रहा है इंडेफिनिट आर्टिकल ए, अ ब्लू पेन. अब हमने ब्लू के साथ ए का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ब्लू की जो साउंड है वो वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है. अलिफ या आइन से हटके कोई भी आवाज होती है उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, और उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं. एंड देन द वर्ड इज पेन. पेन कॉमनली एक लिखने वाला कोई भी मटेरियल हो उसे हम पेन कह सकते हैं. ब्लू मींस उसके कलर की बात हो रही है. ऑफ विच कलर और ऑफ विच टाइप, की उसकी टाइप क्या है, उसका कलर क्या है. तो ये जो कलर्स हैं, साइजेस हैं, उसके अंदर पाई जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तमाम क्वालिटीज की फॉर्म के अंदर एक नाउन के साथ अटैच होती हैं. सो वी कैन से द कलर ऑफ द pen is blue. So blue is a word that is qualifying the color of the noun, कि इस नाउन का कलर क्या है. तो ब्लू को हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. तो जैसा कि हमने शुरू में ये बात की थी कि एडजेक्टिव के दो यूजेस होते हैं. एक उसका यूज होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे, एक उसका यूज होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तौर पे. नेम्स डिफिकल्ट हो सकते हैं, एक अलग सी चीज है, लेकिन जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात ये है, अगर एडजेक्टिव का क्वालिटी का जो नाउन को क्वालिफाई वर्ड करता है, अगर उसका इस्तेमाल नाउन से पहले हो जाए तो हम उसे कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. और अगर उस क्वालिटी का, उस वर्ड का जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो नाउन के बाद आ रहा हो तो हम सिंपली उसे क्या देंगे कि दैट इज अ प्रेडिकेटिव यूज ऑफ द एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के भी दो यूजेस होंगे. एक को हम लोग कह देंगे एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरे को हम कह देंगे प्रेडिकेटिव यूज.
सो एट्रीब्यूटिव यूज की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जो एडजेक्टिव है उसका इस्तेमाल जो है वो नाउन से पहले होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होगा और उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल, टीपू सुल्तान वाज अ ब्रेव सोल्जर। टीपू सुल्तान एक बहादुर सिपाही था। Here the word Tipu Sultan is a proper noun, the name of a proper person. Was a helping verb that is used in past tense. A is used as an indefinite article because the sound of the word is consonant brave. B की आवाज आ रही है। A brave soldier. अब यहाँ पर अगर हम पूछें कि what type of soldier was Tipu Sultan, कि वो किस टाइप का सोल्जर था, तो the word brave हमें ये बताता है कि वो किस टाइप का सोल्जर था। So here the word brave is an adjective that is qualifying the noun soldier. अब यहाँ पर आप देखें, नाउन से पहले हमने ब्रेव का यूज किया है। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं। आई हैव अ ब्लू पेन, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली। सो आप जब एक एडजेक्टिव की क्वालिटी नाउन से पहले लगा के उसको क्वालिफाई करेंगे तो हम ये कहते हैं कि उस एडजेक्टिव का आप कौन सा यूज पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूटिव यूज आप पढ़ रहे हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। सो हियर यू कैन से इन दिस एग्जांपल, ही हैज एन एक्सपेंसिव कैमरा। He is a subjective pronoun. Has is used in present tense to shows your possession or ownership, and is an indefinite article that is used with expensive because the sound of the expensive is vowel. So we can say expensive महंगा, and camera is a noun, a common noun. So here the word which type of camera he has an expensive camera. So this word is qualifying the noun camera. So expensive is a qualitative adjective. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं adjective is used before a noun. So here we can say adjective is used attributively in this example, or we can say adjective is used in attributive form in this sentence. So simple सी बात यह है कि adjective शुरू में आ जाए, noun बाद में आ जाए, तो उस use को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रेडिकेटिव। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी पूरा सेंटेंस उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट पहले आ रहा होता है, बाकी पूरा सेंटेंस जो सब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एडजेक्टिव अगर नाउन के बाद आएगा तो वो प्रेडिकेट का हिस्सा होगा, तो उसे हम प्रेडिकेटिव use of the adjective कहेंगे। For example, the weather is pleasant today. Here the word the weather, we have used the word the is a definite article जो एक noun के साथ लगता है और उसको specific बना देता है। The weather is pleasant today, the specific weather के उस टाइम के अंदर, उस वक्त जो मौसम है वो कैसा है। वेदर आपके पास नेम ऑफ द सीजन हो सकता है। एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं। इज जो है ये आपके पास एक प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है, टू बी से रेलेवेंट है ये। सो इज जो है वो आपको किसी चीज के होने का जिक्र करता है, एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। प्लेजेंट खुशगवार, एंड टुडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम, हमें टाइम का बता रहा है कि कब की बात हो रही है, टुडे। सो अगर हम टाइप ऑफ वेदर की बात करते हैं तो ये वर्ड आपको बताता है कि वो वेदर किस टाइप का है, अच्छा है, बुरा है, तूफानी है या रेनी वेदर है, वो कैसा है, प्लेजेंट खुशगवार है। So this word is qualifying the noun weather. So we can say pleasant is a qualitative adjective. Now here we can see adjective is used after the noun. So एक noun को छोड़ के बाकी के हिस्से में जो predicate होता है उसमें मौजूद जो word of quality होता है उसे हम predicative adjective कहते हैं। So here we can make a lot of other sentences where the adjective is coming after the noun. So here you can see another example. This camera is expensive. So in this example we have used expensive before the noun. The use is attributive. Here the word expensive is used after the noun. It is qualifying the noun camera. So we can say the word expensive is used in predicative form. Predicative use of adjective, right? So these were the two uses of qualitative adjective, attributive and predicative. Number two, the type of adjective is quantitative adjective or adjective of quantity. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, क्योंकि हमें क्वांटिटी का पता है। हम लोग अपनी बहुत सी रेगुलर यूज ऑफ लैंग्वेज के अंदर भी, हम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं। इस चीज की क्वांटिटी क्या है, ये कितनी क्वांटिटी में है। सो क्वांटिटी बेसिकली मिकदार को जाहिर करता है। जब आप किसी चीज को काउंट करना चाह रहे हैं, उसको मिकदार के बारे में, उसकी पैमाइश करना चाह रहे हैं, उसको तोलना चाह रहे हैं, तो ये तमाम की जो तमाम एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में स्टडी करते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ quantitative adjective is
डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, कि एक नाउन जो है वो कितनी मिकदार में है, उसकी तादाद कितनी है, तो उसके बारे में हमें बताता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव गिव्स अस आंसर अबाउट हाउ मच द नाउन इज, कि नाउन कितनी मिकदार में है या कितनी तादाद के अंदर मौजूद है। सो क्वांटिटी ऑफ अ नाउन बताने के लिए हम जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, आई हैव ईटन सनराइज। हियर आई इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, और प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। Have is a helping verb for the present tense, and eaten, here the tense is present perfect tense. We use third form with the helping verb has or have in present perfect tense. उसके बाद वर्ड आ रहा है some, some का मतलब होता है कुछ या थोड़ी बहुत मिकदार में। Then the noun rice is present, और आपको पता होगा कि राइस कौन से टाइप का नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, हम राइस को काउंट नहीं कर सकते। तो हम इस सेंटेंस से ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मच राइस आई हैव टेकन, मैंने राइस कितने खाए हैं। सो दिस इज द वर्ड दैट टेल्स अस द आंसर, सम राइस मीन सम आंसर्स द क्वांटिटी ऑफ द नाउन राइस। हियर इज अ सेकंड एग्जांपल, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ। Here the word this is present. This is a demonstrative adjective because it is qualifying the noun information. We will discuss in the definition of demonstrative adjective. It is pointing out a noun. Information is a noun, uncountable noun. मालूमात जो है uncountable noun है, आप उसको count नहीं कर सकते। Is a linking word that is used in present tense. Not is a word that is used in the negative meaning of the sentence. And the word enough is a word that is qualifying the word noun information. But enough is telling us that information is not enough, काफी नहीं है। Here the enough is telling us about the quantity of the information, कि उस information की जो quantity है, जो material है, जो उसकी मिकदार है जो आपको required है, वो काफी नहीं है। So यहाँ पे enough का word जो है वो quantity of information को describe कर रहा है। That's why enough is a adjective of quantity. So here are some words, some है, enough है, sufficient है। तो इस तरह के words है, few है, little है, a little है। इस तरह के वर्ड्स जो कि आपके नाउन की क्वांटिटी को, तो उसकी मिकदार को बताते हैं कि वो कितना है, कम है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा कम नहीं है। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं, and we say these are quantitative adjectives. Number, the type of noun is adjective of number, or we can say numeral adjective. Numeral adjective or adjective of number also tells about the quantity of a noun, but it is used for the countable nouns. So the simple definition of numeral adjective is tells us about the quantity of a noun or a pronoun, and these noun or pronoun are countable nouns. हम इनको easily count कर सकते हैं, ये uncountable नहीं होते। तो हम अगर sentence से क्वेश्चन पूछें, how many noun or pronouns are we talking about, कि हम कितने nouns की बात कर रहे हैं, तो ये adjective of number जो है, या numeral adjective जो हमें उसका आंसर देता है। हम इसमें दो चीजें डिस्कस करते हैं, how many nouns or pronouns are under consideration, or in what order these nouns stands, कि उनका ऑर्डर क्या है, उनकी तरतीब हो सकती है या उनकी तादाद हो सकती है। सो हम यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करेंगे कि उनकी तादाद कितनी है, काउंटेबल हम इजीली काउंट कर सकते हैं, और उनकी तरतीब क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, कि वो किस ऑर्डर में जो नाउन्स हैं वो स्टैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसके साथ आपने एक और चीज माइंड में रखनी है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये हमेशा दो यूजेज में आएगा। वन वे इज अ डेफिनेट यूज एंड द सेकंड वे इज इनडेफिनेट यूज। जब आप किसी नाउन के साथ एग्जैक्ट नंबर लगाकर उसकी क्वांटिटी को बता रहे हैं, उसकी तादाद के बारे में बता रहे हैं, और आपको पता हो कि कितने नाउन्स की बात हो रही है, then that use is called as definite use of the numeral adjective. और अगर हमें एक ऐसा वर्ड आ जाए जिससे आप एग्जैक्ट उनकी तादाद के बारे में नहीं बता सकते, इनडेफिनेटली तादाद आपको बताई जाए, then that use is called as indefinite use. For example, I saw 5 boys in the room. मैंने एक कमरे के अंदर 5 लड़के देखे। I, a subjective pronoun, saw is the past form of the action verb see. Now 5 is the number that is describing the noun boys. Boys is a noun in the preposition that connects two nouns. Then the word the is a definite article that is used with the noun room, a specific room we are talking. So here the word 5 is the exact number.
कि 5 से हमें क्या पता चल रहा है कि मैं 5 लड़कों की बात कर रहा हूं, मुझे उनकी तादाद का पता है, स्पेसिफिक वो लड़के हैं कि उनको मैं काउंट कर सकता हूं, टोटल कितने हैं 5। तो जब ऐसा नंबर, ऐसा एडजेक्टिव जो एक नाउन की एग्जैक्ट तादाद की आपको बता रहा हो, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 5 हो सकता है, कि आपको उनकी तादाद के बारे में मुकम्मल नॉलेज हो, दैट यूज इज कॉल्ड एज डेफिनेट यूज ऑफ द न्यूमरल एडजेक्टिव। लेकिन जब हमें एक ऐसा वर्ड दे दिया जाए जिसमें कि आपको नाउन की पूरी क्वांटिटी का एग्जैक्ट पता ना हो, तो उसे हम कहेंगे इंडेफिनेट यूज। फॉर एग्जांपल, here the example is several boys were playing in ground. Here the word several का मतलब होता है many, कई, and it is qualifying the noun boys के boys कितने थे, several कई थे। were playing, this is past continuous tense, was is used in past form, and the word the first form plus ing, that we can say present participle form of the verb play। were playing in ground, in जो है वो preposition है, और जो ground है वो भी एक noun है। so here the word several is कि बहुत से लड़के जो थे वो ग्राउंड में खेल रहे थे। अब several जो है वो भी बॉयज की क्वांटिटी की बात कर रहा है। एक ग्राउंड में खेलने वाले लड़कों को आप काउंट कर सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकता है, सो काउंटेबल होते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर का जब पता ना हो तो आप ये कह देते हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द इनडेफिनेट वे, कि हमें तादाद बताई जा रही है लेकिन उनकी एग्जैक्ट तादाद हमें पता नहीं है। सो अगर हम यूजेस की बात करें तो न्यूमरल एडजेक्टिव को दो तरह से हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कार्डिनल्स और सेकंड को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स के अंदर हम इस तरह के नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5, जो कि आपकी काउंटिंग के जैसे हम नंबर काउंट कर रहे होते हैं। जब ऑर्डिनल यूज होता है उसमें हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह के जो नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। सो ऑर्डिनल्स को जब हम यूज करेंगे एक सेंटेंस के अंदर तो उनसे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दी का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। कार्डिनल्स एडजेक्टिव से पहले दी का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, lesson 5 is about story of a farmer. So here the word 5 is describing about the lesson. So 5 एक cardinal adjective है और cardinal adjectives numerical adjectives होते हैं। So we can write this sentence in the form of ordinal adjective as lesson 5 लिखेंगे। जब हम fifth की बात करेंगे तो उसका जो use है वो noun से पहले होगा और उससे पहले definite article लाजमी आएगा। So fifth lesson, the fifth lesson के वो पांचवें lesson की बात हो रही है। So the fifth lesson is about story of a farmer, और अगर हम उसका cardinal यूज करते हैं तो lesson 5 is about story of a farmer हम इस तरह से यूज करते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको मिल जाते हैं जिनमें ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स एडजेक्टिव्स का कंबाइंड यूज हो तो उनकी तरतीब ऐसी होगी कि पहले हम ऑर्डिनल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम कार्डिनल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन दिस रो ऑफ बॉयज द फिफ्थ वन इज मोर हार्ड वर्किंग। सो के लड़कों की इस लाइन में से, इस कतार में से जो पांचवा है वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है। सो हियर द न्यूमरल एडजेक्टिव इज द फिफ्थ वन। यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल का हमने इस्तेमाल किया है, कि जो ऑर्डिनल्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और इस तरह से हम चलते लास्ट का वर्ड हम यूज करते हैं द लास्ट वन, के वो आखिरी जो लास्ट होता है वो भी ऑर्डिनल्स में ही आता है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के नंबर्स हम ऑर्डिनल्स में डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 इस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनल्स के अंदर। दोनों को हम कंबाइन यूज करेंगे तो पहले ऑर्डिनल और उसके बाद कार्डिनल का इस्तेमाल होगा। सो हम इनको कंबाइन फॉर्म लिखते हैं, ओसी की फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि द फिफ्थ वन, 1/5 हम यूज नहीं करते। द फिफ्थ वन के पांचवें नंबर के जो बॉय है, स्टूडेंट है, व्हाटएवर द नाउन इज, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस वाज द न्यूमरल एडजेक्टिव। आज हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। होप सो यू विल हैव लाइक्ड इट। आपको ये तीनों एडजेक्टिव की टाइप्स उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई ओपिनियन हो तो उसको लाजमी शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरा ईमेल एड्रेस और एडजेक्टिव की टाइप्स और उसके डेफिनेशन के हवाले से आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी जिसको आप स्टडी करके मजीद इंफॉर्मेशन, मजीद नॉलेज है वो ग्रैब कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे वी विल मीट टुगेदर विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।